आप सभी का स्वागत है लीगल एकेडमी में। हम लोग आज डिस्कस करेंगे, एक केस है, लैंडमार्क केस है हाल के बीएनएसएस पे। इसकी उपयोगिता और व्यर्थ मैटर दोनों हम लोग स्टडी करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, बीएनएस जो है भारतीय न्याय संहिता, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तीनों को देखते हुए हम लोग करेंगे। 3 से 7 साल इसमें बोला है, लेकिन जनरली 3 से 7 साल क्या होता है? 3 से 7 साल नया जोड़ा गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं वो 2 साल के ही होते हैं। 154 में जो था कि 2 साल से ज़्यादा जो सज़ा वाले जितने केसेस होंगे वो नॉन बेलेबल होते हैं, कॉग्निजेबल होते हैं। तो जब सीआरपीसी में 154 ये डिफाइन किया है, तो इसमें 154 क्या है? एफआईआर है। तो एफआईआर में आपका क्या डिफाइन करेगा? आप बिना किसी भी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी आप तुरंत इन्वेस्टिगेशन कर और एफआईआर दर्ज करेंगे। ये क्यों इम्पोर्टेंट था? आज यदि किसी के लाइफ पे डेंजर है और आप इंक्वायरी करने के लिए दे देते हैं, तो काफ़ी एविडेंसेस मिटा दिए जाएंगे। ये फैक्टर आ जाता है। आजकल में करप्शन ज़्यादा है। करप्शन तो इस लिमिट तक है कि हम आप लोग को बताएं, जुडिशरी कोर्ट में जाने के बाद जो व्यक्ति यूपी बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है, उसे सब गुंडागर्दी से स्टाम्प ड्यूटी नहीं दिए, स्टाम्प ड्यूटी का एफिडेविट नहीं दिए। इस लेवल तक वो है। सिस्टम का किसी व्यक्ति का कोई भरोसा है नहीं, और ऊपर से आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी बोले हुए हैं। तो ये मज़ेदार केस है। प्रिलिमिनरी है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। प्रिलिमिनरी न्यू जोड़ा गया है। प्रिलिमिनरी सुप्रीम कोर्ट के किसी एक केस में किसी फॉल्ट पे किया गया है। वो सीनियर लॉयर्स के पास इसके बारे में जानकारी है या नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके जस्टिस दिलाने के लिए उस मैटर पे ज़्यादा जानकारी रखते हैं। इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। अंडर टेबल अब तक बहुत सेटिंग से रहा है, तो जस्टिस मान लीजिए मिल जाए, लेकिन जस्टिस ही मिलेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो 173 और 154 में डिफरेंस क्या है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और ये आपको किस जजमेंट में आपको देखने आपको मिल जाएगा। इमरान प्रतापगढ़ी बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, इस पे जब बवाल उठा था तो हम इसलिए कुछ नहीं बोले, बस हम इतना स्टेटमेंट दिए और वीडियो में भी कई जगह बोले कि पूर्व राजाओं के जो दरबारी होते थे वो इसलिए करते थे, उनके लिए जो भी थे वो इसलिए उनकी वाही करते थे कि उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी। और यदि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रखेगी तो मूर्ख क्या करेंगे? मूर्ख अपने मूर्ख राजा का गुणगान ही करेंगे। और लिटरेचर क्या होगा? मूर्खता में ही लिखा जाएगा, जिस पे कोई कैसे पूर्ण होगा? राजा आप पूरे टाइम में किए क्या, वो तो अपने आप ही दिखाई देता है, और रचनाएं कुछ और बताती हैं। मतलब साफ है कि आप एक मूर्ख साहित्य का वर्णन किए। तो साहित्यकारों को नहीं रोका जाना चाहिए, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 91 आर्टिकल 92 क्या है? आर्टिकल 92 आपको दिया गया है कि आप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बोलेंगे जो दंगा बवाल या खून खराबा करे। यदि ऐसा होता है तो गलत है।